तो आज है 29 अप्रैल और यहाँ पे हमें मार्केट गैप अप नज़र आ रहा है, जिस केस में अभी कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता। फ्लैट टू गैप डाउन केस में हमारा सेलिंग का प्लान था। गैप अप में कोई प्लान नहीं अभी बन रहा, तो देखते मार्केट को ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमें हल्का फुल्का फ्लैट टू स्लाइड गैप अप नज़र आ रहा है, वही निफ्टी विफ्टी में गैप अप नज़र आ रहा है। देखते हैं, यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने एक कॉल साइड का ट्रैप बनाया है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन निफ्टी फिफ्टी सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे अगर गैप अप होता दोनों इंडेक्स में, जहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर प्लान था, तो उस केस में यहाँ पे मैं बाइंग साइड का ट्रेड ले लेता। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ है, तो उस केस में हमारा सेलिंग का प्लान था। इसलिए एक इंडेक्स में क्लियर प्लान है और दूसरे इंडेक्स में क्लियर प्लान नहीं है, इसलिए मैं ये ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक पुट साइड का ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बात करते यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया। प्री मार्केट में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस डाउनसाइड मोमेंटम आया था। उससे पहले मार्केट ने छोटी मोटी रेंज बनाई थी, जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों आ चुके होंगे, लेकिन एंड तक बायर्स ट्रैप हो गए और सेलर्स अवेलेबल थे। टॉप सेलर्स अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे और उन्हें टारगेट बनाया नहीं जा सकता। मिड सेलर्स जो होंगे वो रैंडम लेवल पर अवेलेबल होंगे, इसलिए उन्हें भी टारगेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा फ्लैट टू गैप डाउन केस में सेलिंग का प्लान था और गैप अप में अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर प्लान था। गैप अप में अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर प्लान इसलिए था क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी कर सकता है या रिट्रेसमेंट दिखाकर फिर से सेलिंग कंटिन्यू भी कर सकता है। सेम यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में भी प्लान बन रहा था, लेकिन निफ्टी फिफ्टी गैप अप ओपन हो गया और बैंक निफ्टी फ्लैट टू स्लाइड गैप अप ओपन हो गया, जिस वजह से मैंने इसे फ्लैट ही कंसिडर किया। यहाँ पे बाइंग का ट्रैप बना था, लेकिन क्योंकि मेरा प्लान क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मेरा सेलिंग का प्लान बन रहा था क्योंकि फ्लैट ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे गैप अप में अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर प्लान था। इसलिए मैंने सेंसेक्स ने जब फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट किया, तब मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, लेकिन वॉलेटिलिटी के कारण और अपोजिट मोमेंटम होने के कारण यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। साइकोलॉजी वाइज ट्रेड करेक्ट था, इसलिए इसे नॉर्मल स्टॉप लॉस डे कंसिडर करेंगे।